नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब ख़वातीन और हज़रात का एहतराम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। मेरे लिए बहुत मसरत की बात है, बहुत खुशियां हैं, बहुत शादमानियां हैं कि मुझे आज इस शो को करने का मौका मिला भोपाल में। और भोपाल मेरे लिए ख़ास अहमियत रखता है। मेरी पैदाइश यहीं की है। यहाँ से कुछ दूर एक मोहल्ला है इतवारा, वहीं पर मैं पैदा हुआ था। 1956 का प्रोडक्ट हूँ मैं। जो लोग 92.7 बिग एफएम पर मुझे सुन रहे हैं उनको आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे स्टूडियो में भी भोपाल के कुछ जाने माने लोग, संगीत प्रेमी यहाँ मौजूद है। आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अगर मैं कहूँ होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, या फिर तुम्हें याद करते करते, या जाओ रे जोगी तुम जाओ, मांग के साथ तुम्हारा, तो ये सब गाने किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि किस एक्ट्रेस या एक्टर के ऊपर पिक्चराइज है? कुछ जी 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 जी, वाह 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 वाह, जिंदन साहब बिल्कुल सही आपने फरमाया। वैजंती माला, 13 अगस्त उनका जन्मदिन होता है। तो आज का हमारा ये शो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, सलाम करेंगे, एहतराम करेंगे, खराज अकीदत है, याद करेंगे वैजंती माला। तो एक बार फिर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर इस शो का नाम है। हमने कहा था कि वैजंती माला जी का बर्थडे है तो सेलिब्रेट करें। वैजंती माला का जन्म हुआ था 13 अगस्त 1936 को। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे मद्रास रियासत के अंदर एक जगह थी ट्रिप्लिकेन, वहाँ पर। पिताजी का नाम एमडी रामास्वामी और माताजी का नाम था वसुंधरा देवी। वसुंधरा देवी जी तमिल फिल्मों में काम करती थी एज हीरोइन 40s के डेकेड में। और वसुंधरा देवी और रामास्वामी जी में बहुत कम उम्र में उस ज़माने में शादी हुआ करती थी। तो वैजंती माला जी से उनकी जो मदर थी वो सिर्फ 16 साल बड़ी थी। हाँ जी, 16 साल पड़ी थी। और हाँ, 15 साल की उम्र में हिंदुस्तान में तब शादी हो जाया करती। इसी वजह से वो बाल विवाह के ऊपर रोक लगानी पड़ी है। और इतना कम डिफरेंस था कि दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे, माता और पुत्री। इसलिए वैजंती जी अपनी माँ को नाम से बुलाती थी और पिता को अन्ना बुलाती थी, जिनका मतलब बड़े भाई को भी अन्ना बोलते हैं। वैजंती जी का बचपन का नाम था मोनोनिम पापाकुट्टी। इसका मतलब होता है घर की, जो जैसे कहते हैं गुड़िया, सबसे छुटकी जो होती है ना, उसको, वो टर्म है तमिल में उसका। ये इन्होंने अपनी स्कूलिंग मद्रास के सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने भरतनाट्यम की शिक्षा प्राप्त की गुरु किताप्पा पिल्लई से, और कर्नाटक संगीत का प्रशिक्षण लिया मन्नाकाकल शिवराज अय्यर से। जो रेफरेंस मिलता है, जो बिल्कुल सही भी है, 1940 में इन्होंने पहली परफॉर्मेंस दी थी। 13 अगस्त 1936 को पैदा हुई थी। अगर हम ये माने कि 1940 में पहली परफॉर्मेंस दी, तो समझ लीजिए 4.5 साल की उम्र में पहली परफॉर्मेंस, पब्लिक परफॉर्मेंस, स्टेज पे खड़े होके वैजंती माला जी ने। लेकिन किसके सामने? पोप पायस 12 के सामने, वेटिकन सिटी। ओह वाह, अमेजिंग, क्या हाँ? बात है। हाँ। लेकिन टैलेंट बचपन से ही नजर आने लगा था। अपने वो क्या कहावत है, हिंदी भाषी प्रदेश के सारे लोग, क्या होता है, पूत के पैर होनहार बीरवान के होत चीखने पाती। सो बचपन से ही प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया था। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड था परफॉर्म करने का। एक बार न्यू ईयर के वक्त में, टाइम में, एक बार परफॉर्म करना था। स्टेज पर जाने से पहले एक तार पे, जो थोड़ा सा खुला हुआ था, नंगा तार था, उस पे पांव पड़ गया और इलेक्ट्रिक का जोरदार करंट लगा, जिसकी वजह से वैजंती माला, बालक जो छोटी सी बच्ची थी, वो बेहोश हो गई। लोग भागे, किसी तरह से रिकवर किया, डॉक्टर आया। रिकवर होने के बाद ये बालिका वैजंती माला ने सबसे पहला जो सवाल किया, उन्होंने कहा, सब तैयार है ना, मैं परफॉर्म करूंगी। क्या बात, फैंटास्टिक। आप सोचिए, बिजली का झटका लगने के बाद बच्ची का एटीट्यूड कि मुझे परफॉर्म करना है। ये दिखाता है कि अपने काम के प्रति या आर्ट के प्रति, या जिसकी तरफ भी रुझान है, उसके प्रति आपका क्या कमिटमेंट है, कितना पैशन है। होनहार बीरवान के होत चीखने पास, शुरू से ही पता पड़ जाता है बॉस कि कुछ है। तो ये कुछ था
वैजंती माला में। वैजंती माला की जिंदगी की दास्तान आज उनके बर्थडे के सेलिब्रेशन के साथ जारी रहेगी। छोटी सी उम्र से ही प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ परफॉर्म करने वाली वैजंती कैसे बन गई डांसर से एक्ट्रेस, और वो भी सिर्फ 13 साल की उम्र में। ये कैसे हुआ? वैजंती माला ने पहली फिल्म कौन सी की, ये सब बताऊंगा वापस आकर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।